प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उनकी एक बड़ी चिंता थी कि उनके घर में संतान का न होना। उन्होंने कई बार देवी देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अंततः उन्होंने एक साधु से सहायता मांगी। साधु ने उन्हें सलाह दी कि वे जीवित पुत्री का पूजा करें। यह पूजा विशेष रूप से संतान की कामना के लिए की जाती है। ब्राह्मण ने साधु की बात मानकर अपनी पत्नी के साथ तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने पूजा के लिए सभी आवश्यक सामग्री जुटाई, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, फल फूल और मिठाई शामिल थे। जब पूजा का दिन आया तो उन्होंने सच्चे मन से देवी माँ की आराधना की। ब्राह्मण ने ध्यान लगाया और देवी से अपनी संतान की कामना की। इस पूजा के दौरान उन्होंने विशेष रूप से जीवित पुत्रिका के प्रतीक को पूजा, जो एक घास का गुच्छा था, उसे सजाया और उसकी आरती की। पूजा समाप्त होने के बाद ब्राह्मण ने देखा कि देवी की कृपा से एक अद्भुत घटना घटी। उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। यह पूरे खबर गांव में फैल गई। सभी गांव वाले उनकी खुशियों में शामिल हुए और उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। समय बीतने के साथ ब्राह्मण की पत्नी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह सुनकर गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठे। ब्राह्मण ने देवी का आभार व्यक्त करने के लिए पुनः जीवित पुत्रिका का आयोजन किया। उन्होंने गांव वाले को भी इस पूजा की महिमा बताई, ताकि और लोग भी संतान का सुख प्राप्त कर सके। इस प्रकार जीवित पुत्रिका पूजा ने न केवल ब्राह्मण के जीवन को रोशन किया, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी संतान का सुख अनुभव कराया। आज भी यह पूजा हर वर्ष मनाई जाती है, जिसमें महिलाएं विशेष रूप से संतान की सुख प्राप्ति के लिए देवी देवताओं से आशीर्वाद मांगती है, जो हर माँ की सबसे बड़ी चाह होती है, और अपने बच्चे का सुख और स्वास्थ्य भी।